शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, क्योंकि मार्च महीने से ही शिक्षा मित्र इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए और न्यायालय की तरफ से कहा गया था कि ये वक्त ऐसा वक्त है जो उन्हें आखिरी बार दिया जा रहा है। इसके बाद जब अगली सुनवाई होगी तो सरकार को अपने सभी दस्तावेजों के साथ पेश होना पड़ेगा। और आज 1 मई है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हाईकोर्ट में क्या कुछ होने वाला है। आपको बता दें कि इस दौरान उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की लगातार मुलाकातें भी जारी है। सुनवाई के ठीक पहले शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से, राजनाथ सिंह से और तमाम नेताओं मंत्रियों से मुलाकात भी की गई है। ये कहा जा रहा है कि जो आज की सुनवाई होनी है ये काफी ज्यादा अहम होगी, क्योंकि सरकार इस बीच में काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आई है और सरकार कहीं ना कहीं निर्णय भी ले चुकी होगी कि आखिर उन्हें क्या कुछ करना है। क्योंकि हाल फिलहाल में जब इन नेताओं मंत्रियों ने मुलाकात की थी सरकार के नुमाइंदों से, तो सबका यही कहना था कि हमने आपके बारे में सोच लिया है, बहुत जल्द ही आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वाराणसी में एक दौरे के दौरान यही कहा था कि उनके द्वारा निर्णय ले लिया गया है, बहुत जल्द ही इन सारी चीजों को लेकर एक अच्छी खबर शिक्षा मित्रों को मिलेगी। तो इसी वजह से ये कयास लगाया जा रहा है कि जो आज की सुनवाई है वो बेहद ही अहम होने वाली है। और इसी के साथ जब सुनवाई के ठीक पहले ही संगठन के पदाधिकारियों ने राजनाथ सिंह से, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की है और सभी मुलाकातें सकारात्मक हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि आज की सुनवाई के बाद कुछ ना कुछ दिशा और दशा साफ होती हुई नजर आएगी। अगर सरकार करना चाह रही है तो सरकार जरूर कुछ ना कुछ अच्छा, कोई अच्छी खबर के साथ वहां पर पहुंचेगी। इसी के साथ न्यायालय ने भी जब ये कह दिया था कि इस बार सरकार को सभी दस्तावेजों के साथ पेश होना पड़ेगा, तो जरूर आज सरकार अपनी सभी तैयारी के साथ पहुंचेगी और शिक्षा मित्रों के साथ न्याय जरूर करेगी। फिलहाल इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जिला सचिव सुधाकर तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सुधाकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मित्रा जी। सुधाकर जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि संगठन के पदाधिकारी हर एक संभव प्रयास करें, निरंतर प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए। देखने को मिला कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, राजनाथ सिंह और तमाम नेताओं मंत्रियों से आप लोगों ने मुलाकात की, सबकी तरफ से आप लोगों को सकारात्मक आश्वासन मिला है। और इसी के साथ आज 1 मई है, कोर्ट में एक अहम सुनवाई है, क्या मानना है आज क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है शिक्षा मित्रों को? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों की सुनवाई आज है और हम लोग सकारात्मक हैं। ये सरकार हम लोगों के लिए सकारात्मक है, तो 100% कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएगी और जो बन चुका है मसौदा उस पर कुछ न कुछ निर्णय होना है। यदि सरकार, हम तो यही कहेंगे कि यदि सरकार आज अपना पक्ष रख देती है सकारात्मक, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करना सरकार को है। कोर्ट तो केवल एक दिशा दे सकती है कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर दीजिए, इन लोगों के लिए पॉजिटिव कर दीजिए। तो अगर सरकार को करना है और सरकार वास्तव में करने का मूड बना रखा है तो आज वहाँ पे अपना जवाब लगाएंगे। और अगर उन्हें कुछ समय चाहिए या कुछ अभी काम बाकी है तो वो अपनी एफिडेविट लगाएंगे कि हमें इतना समय दे दिए, लेकिन बहुत ज्यादा समय देने का समय नहीं बचा है। जी सुधाकर जी, जैसा कि देखने को मिला था इसके पहले जब मार्च में सुनवाई हुई थी तब कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे ये बात कह दी गई थी कि सरकार को अब इसी समय में कुछ ना कुछ खास करना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है और आप भी देख रहे हैं कि लंबे अंतराल की वजह से घटनाएं लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं और आप लोग इंतजार की घड़ियां बस गिन रहे हैं कि कब आप लोगों के लिए शासनादेश जारी हो। जैसा कि आपने बताया कि मुलाकातें काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक हो रही हैं, तो इससे ये तो कहा जा सकता है कि अब आप लोगों का जो संघर्ष है वो खत्म होने के पड़ाव पर पहुँच चुका है। जैसा कि आज कोर्ट में है और जैसा हम लोग सारे बड़े मंत्रियों से, शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से और जैसा सारे कैबिनेट मंत्री, जहां पे राजभर जी से अभी करंट में हमारे पदाधिकारियों की मुलाकात हुई है, सारे लोगों से मिले हैं और उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है। वैसा हमें लग रहा है कि जब इतना अंतराल बीत चुका है और कार्यवाही चल रही है तो आज बहुत कुछ सकारात्मक कोर्ट में भी होना चाहिए, क्योंकि जब सरकार करने जा रही है तो कोर्ट में जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यदि नहीं होती है, बहुत कम समय लेते हैं अगर कोर्ट में, तो हमें लगता है सकारात्मक, और बहुत ज्यादा समय अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में संशय की स्थिति बन सकती है कि हो सकता है वो आगे टालने का उनका मूड हो। जी सुधाकर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जी।